नमस्कार, यूसेन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक जूता बनाने वाली कंपनी ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि प्रतिनिधियों को एक दूर दराज के गांव में भेजा, ये जानने के लिए कि अगर हम वहां पर शू बिज़नेस शुरू करते हैं तो क्या ये फ़ायदे का सौदा रहेगा या नुकसान होगा। ये पता लगाने के लिए 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए गांव में और गांव के जितने भी घर थे उनके घर जाकर लोगों ने जानना चाहा कि ये बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ कैसे हैं। पता चला कि वहाँ उस गांव में कई दशकों से किसी ने जूते चप्पल या सैंडल वगैरह कुछ खरीदा ही नहीं था। तो शाम को जब ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने रिपोर्ट लिखने बैठे तो एक ने लिखा, जो बुज़ुर्ग था, जो 25 साल की सर्विस हो गई थी वहाँ पर उसको, उस कंपनी में, उसने अपने अनुभव के आधार पर लिखा कि यहाँ पर जूते बनाने की कंपनी जो है या शोरूम है वो खोलने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर कभी जूते चप्पल सैंडल वगैरह खरीदते नहीं, न पहनते हैं। इनकी आदत है कि नंगे पैर घूमते। लेकिन जो यंग रिप्रेजेंटेटिव था, मुश्किल से 1.5-2 साल की सर्विस हुई थी उस कंपनी में, तो उसने लिखा कि यहाँ मानता हूँ कि हाँ जूते चप्पल सैंडल पहनने की एक फ़ैशन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम यहाँ एक शोरूम खोल देते हैं और लोगों को एक प्रमोशन द्वारा, किसी सेलिब्रिटी के प्रमोशंस द्वारा अगर हम उसको बता देते कि ये जूते चप्पल सैंडल पहनने के क्या फ़ायदे हैं और उससे क्या आराम मिलता है, तो शायद हमारा बिज़नेस यहाँ पर बहुत अच्छा चल पड़ेगा। बात देखिए एक ही है, लेकिन इसके 2 पहलू है। और जो सीनियर्स थे, जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, उसकी सोच, उसकी जो लिखने का अंदाज़ था वो कुछ अलग ही था, जबकि जूनियर जो था वो यंग पीढ़ी का था और ऑब्वियसली उसके जो थॉट्स है वो प्रमोशनल वे की तरफ से झुके हुए थे। तो बात यही होती है कि ज़माने के साथ साथ हमको बदलना पड़ता है और ज़माने के साथ साथ चलोगे तो ही आप सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज़ आप पिछड़ते नज़र आओगे। कुछ ऐसी बात आजकल भारत में भी चल पड़ी है। आपको याद होगा 25 सितंबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान किया था, मेक इन इंडिया, और उसके कुछ ही बाद एक और नारा उठा, मेड इन इंडिया। मतलब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में फ़र्क यही है कि अगर मेक इन इंडिया में आप पार्ट्स कहीं से भी ला सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में बनाइए, और मेड इन इंडिया में प्रोडक्ट्स भी, पार्ट्स भी सब इंडिया में बनेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया में ही असेंबल होगा। कुछ अमेरिका में इसी किस्म का एक फ़र्ज़ है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था अमेरिका फ़र्स्ट। तो ये हर गांव के, हर देश के, हर शहर के अपने अपने कानून कायदे बिज़नेस के होते हैं। यहाँ तक कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को सुनकर, यूनियन गवर्नमेंट की बातों को सुनकर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अपने नारे लगाए। महाराष्ट्र ने लगाए वाइब्रेंट महाराष्ट्र या मैग्नेटिक महाराष्ट्र। तो गुजरात में बताया गया कि वाइब्रेंट गुजरात। ओडिशा ने कहा मेक इन ओडिशा। इस तरह अपने अपने राज्यों में भी ये बातें फैल गई। अलावा इसके लेटेस्ट एक बात मैं बताता हूँ आपको, जैसे जहाँ प्रधानमंत्री ने 20 मई को अनाउंस किया था, आत्मनिर्भर की बात की थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐलान किया था, वोकल फॉर लोकल। मतलब आपके लोकल प्रोडक्ट्स को आप उसको एक नारा दीजिए और उसको बनाइए इंडिया में, उसका प्रोत्साहन, उसका प्रमोशंस कीजिए। तो इस तरह ज़माने के साथ चलने में एक फ़ायदा महसूस करते हैं आजकल के युवा वर्ग, खासकर युवा एंटरप्रेन्योर्स। कुछ इसी तर्ज पर आज हमारे स्टूडियो में एक यंग एंटरप्रेन्योर आए, मिस्टर विवेक विजय पुरोहित जी, जो एक सीए के प्रोफेशन को छोड़कर वो बिज़नेस के फील्ड में आ गए। अब क्यों आए, कैसे आए, ये हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके पिताश्री एक वाणिज्य के जाने माने एक प्राध्यापक है और कई सारे इनके जो बिज़नेस आइडियल्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, ये बताइए कि एक सीए प्रोफेशन जो होता है वो काफ़ी एक लग्जरियस प्रोफेशन होता है या एक हाई एंड प्रोफेशन होता है, उसको बीच राह में छोड़कर आप इस फील्ड में कैसे आ गए, नंबर 1 बिज़नेस फील्ड में, और नंबर 2 कि आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिसको लेकर आप यहाँ पर आज बात करेंगे, 2, और 3 इतने सारे इसमें आपने महारत हासिल की है सीसीटीवी कैमरास में, तो ये कैसे, ये जर्नी कैसे शिफ्ट हुआ, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया। इसमें ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई कर ही रहा था तब काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से मैं उस टाइम पे भी जुड़ा हुआ था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चलते ही रहता था मेरा कुछ ना कुछ। तो उसी टाइप पे मैं मोबाइल की भी डीलिंग करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स से यानी जुड़ा हुआ ही था। तभी कुछ रिक्वायरमेंट्स आती थी मोबाइल का काम करते करते, कुछ मोबाइल के दुकानदारों की कि
सीसीटीवी लगाना है या कुछ। उस टाइम पे इतना ट्रेंड में नहीं था जितना आज सीसीटीवी ट्रेंड में है कि हर जगह सीसीटीवी अभी लग रहा है। तो उस टाइम पे उतना नहीं था, तो उस टाइम पे डिस्कस होता था। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही था, तो लोग फ़ोन करके पूछते थे कि विवेक सीसीटीवी लगाना है तो कैसे करना चाहिए, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा बहुत ऐसे लोगों को अरेंज करके दिया, कहीं से बुला के दिए। तो फिर उस टाइम पे तो इस तरह से शुरुआत हुई। और फिर बाद में ऐसा लगा कि ये बेटर मुझे लग रहा है कि एक लाइन थोड़ी सी हटके लग रही थी उस टाइम पे, तो इसी में मैंने जाना थोड़ा सा प्रेफर किया। और फिर स्टडीज़ का तो ऐसा था कि उस टाइम पे थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन भी थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था कि अपन ने करना चाहिए, सीसीटीवी फील्ड में उतरना चाहिए और कुछ बिज़नेस करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने टोटली फिर सीए ड्रॉप किया जी। और इसी में फिर करना चाहा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप पहले बिजनेसमैन आपकी फैमिली के? हाँ, मैं पहला ही बिजनेसमैन हूँ। हाँ, मेरे आपके दादाजी जी। थे, पापा तो लेक्चरर है, हाँ टीचर है, अकाउंट्स पढ़ाते हैं। हाँ हाँ और जी। काफ़ी रेपुटेड है पापा का जी। भी, यानी काफ़ी ज़्यादा यानी लोग पसंद करते हैं। जी। सीसीटीवी की बात की हमने, तो हमारे टाइम पे या उससे पहले के ज़माने में ये सीसीटीवी कैमरा का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जैसा कि मैं इंट्रो में बता रहा था कि हमको ज़माने के साथ साथ चलना है, क्योंकि हमारे ज़माने में हमारी दादा दादी नाना नानी यही सीसीटीवी कैमरा होते थे। कौन आया कौन गया ये सब बताते थे। और इतना ही नहीं, घर की बातें, आसपास में कौन क्या हो रहा है सब बता देते थे। तो सीसीटीवी कैमरा क्यों चुना इन पर्टिकुलर आपने? उस टाइम पे थोड़ा सा कंपटीशन इसमें कम था, एक तो वो चीज़ था और न्यू था। और मुझे हमेशा से एक ऐसा लगता है कि जैसे आपने शुरुआत में बताया एक जूते की जो आपने स्टोरी बताई, तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा ही लगा कि जो चीज़ अभी सब नहीं कर रहे अपन उसको एक कहने चैलेंज लगा मुझे कि अपने को इसको फैलाना है मुझे। जी जी। तो मैं वो उसी तरह से चैलेंज को लेके ही मैंने उस चीज़ को शुरू किया। जी। बात ये पूछनी थी कि अलावा सीसीटीवी कैमरा के आप सिक्योरटेक सॉल्यूशंस में, तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स और डील करते हो? डील तो वैसे हम काफ़ी सारी चीज़ों में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी जो मेनली बना रहे हो तो सीसीटीवी पे फोकस है हमारा। सीसीटीवी कैमरे और उससे रिलेटेड जो आइटम्स रहते हैं वो हम लोग अभी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हम असेंबल भी कर रहे हैं। अच्छा। और असेंबल ही कर रहे हैं जैसे सीसीटीवी, तो और कुछ चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। और जो डीलिंग की बात है उसमें हम जैसे एलईडी टीवी भी है, वो भी हम लोग यानी यहीं पे असेंबल हो रहा है। लेकिन मेरे कुछ पुराने रिलेशन है जिनसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो प्रॉपर जैसे मैं सीसीटीवी में हूँ वैसे वो लोग सिर्फ एलईडी टीवी में, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट चलता है। यस एग्जैक्टली। तो उनके साथ में मिलके हम लोग यानी साथ में कर रहे हैं एलईडी टीवी को। जी। और वैसे ही फिर और भी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग डील कर रहे हैं, जैसे टाइम अटेंडेंस मशीन है, फायर के आइटम्स है, कुछ सिक्योरिटी के आइटम्स है, कुछ एक्सेस कंट्रोल्स है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डील कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा पूरा फोकस सीसीटीवी पे ही है। जी। लेकिन आप मेक इन इंडिया को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो? Yes, फिलहाल exactly. मेक इन इंडिया को। Yes. मतलब इसके लिए आपको कंपोनेंट्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। Yes. तो आप बेसिकली चाइना से ही क्यों मंगाते हो ये प्रोडक्ट्स, जबकि आजकल चाइना ज़्यादा न्यूज़ में है, जापान है, कोरिया है या ताइवान है, तो यहाँ से क्यों नहीं मंगाते आप? इसमें ऐसा है कि जैसे सीसीटीवी कैमरास जो है अभी तो जितने भी पूरे इंडिया में सीसीटीवी कैमरास लगाए या बेचे जा रहे हैं वो सारे के सारे चाइना से ही आ रहे हैं, सारे के सारे। अच्छा। और जो आपने कहा कि जैसे हम लोग बाकी कंट्रीज से क्यों नहीं प्रोक्योर कर पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के एक तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है वहाँ पर, और क्वालिटी मतलब लेकिन वो कॉस्ट वाइज वो ज़्यादा पड़ता है। कॉस्ट वाइज बहुत महंगा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन चाइना जो है वो सारी टाइप की क्वालिटी बना रहा है, और वो अभी सेंट्रलाइज हब बन गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ तक कि कुछ कंपनियां तो जो कोरिया की होंगी, जापान की होंगी, वो भी चाइना से खरीद रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो लोग बताते हैं कि हमको इतनी ऐसी क्वालिटी का चाहिए, थोड़ा बेटर क्वालिटी का, तो उनको थोड़ा बेटर क्वालिटी मिल जाती है। अपने इंडिया में थोड़ा सा मार्केट को देख के थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा सस्ता लाना पड़ता है, तो चाइना में वो सस्ता भी प्रोडक्ट मिल रहा है, और जो हम लोग ला रहे हैं उससे भी सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो भी है, और अच्छे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं काफ़ी। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पर यानी सेंट्रलाइज हब बन गया है कि वो जिस कंट्री को जैसा चाहिए वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से जो लोगों के बजट में हो, तो वो वहाँ पर सभी चीज़ें वो लोग बना रहे हैं, तो वहाँ से प्रोक्योर हो रहा है सभी कंट्रीज़ में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विवेक जी जो है पिछले 8 साल से इस एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व है, और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उनको, तब कहीं जाके आज सिक्योरटेक सॉल्यूशंस जो है ये एक एस्टेब्लिश हो पाया है, और आगे कई सारे इनके एवेन्यूज़ जो है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि सिक्योरटेक सॉल्यूशंस मोस्टली फोकस कर रहा फ़िलहाल ऑन सीसीटीवी कैमरास, है ना? तो सीसीटीवी कैमरास आपकी कंपनी द्वारा बनाई गई और अन्य कंपनियों के द्वारा बनाई गई, इनमें क्या अंतर आता है, और
एक कस्टमर के नाते मैं आप ही के पास क्यों आऊँ? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने लोकल को वोकल करने का कहा, तो हम लोग एक्चुअली लोकल ब्रांड है और हम लोग खुद यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, यानी सब कुछ यहीं हम लोग बना रहे हैं। तो आप अगर समझ लो कस्टमर अगर हमारे से मटेरियल लेता है तो एक तरह से जो पैसा बाहर जाना है, जो मेकिंग चार्जेस जो बाहर जाना है, वो मेकिंग चार्जेस यहीं रह जाएगा इंडिया में, मतलब इंडिया में। यस। क्योंकि आज अगर मैं असेंबल नहीं करता यहाँ पर तो मेरे पास में जितना स्टाफ है 18-20 लड़के जो मेरे सिर्फ कैमरे बनाने के लिए लगे हुए हैं, कैमरे और डीवीआर जो उसके जो और भी चीज़ें लगते हैं उसके साथ में, वो जो एक्सेसरीज या उसके साथ में जो सिस्टम में जो लगता है वो सब हम लोग यहीं पे बनवा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो हम लोग यहीं पे इंडिया में भी बनवा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोग चाइना से प्रोक्योर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोग ताइवान से ला रहे हैं। जैसे हम लोग लेंस जो है वो ताइवान से ला रहे हैं, पीसीबी जो है वो हम चाइना से ला रहे हैं, जो सबसे मेन पार्ट है वो हम चाइना से ला रहे हैं। कैमरे में जो पीसीबी लगती है, लेंस हम लोग ताइवान से ला रहे हैं, लेकिन हम लोग केबल यहीं बनवा रहे हैं इंडिया में, जो उसके लिए केबल लगती है, और फिर बाकी सारी चीज़ें लगती है, प्लास्टिक के बॉडी लगती है, बॉडी हम लोग नागपुर में ही बनवा रहे हैं, और बॉक्सेस लगते हैं तो बॉक्सेस हम लोगों ने यहीं से बनवाए हैं, बेंगलोर से बनवाए हैं हमने। तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया में भी हम लोग यानी काम दे रहे हैं ताकि इंडिया का पैसा बाहर ना जाए, वरना कुछ कंपनी ऐसी है जो बॉक्स भी चाइना से बनवा रही है, बॉडी भी चाइना से ही ला रही है, केबल भी चाइना से ला रही है, सिर्फ असेंबल यहाँ कर, ये असेंबल यहाँ कर रहे हैं, यानी सिर्फ मेकिंग चार्जेस जो है वो लोग वहाँ नहीं दे रहे, यहाँ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग मेकिंग चार्जेस के अलावा बाकी चीज़ें भी हम लोग यहीं पे रख रहे हैं कि डब्बे का पैसा भी बाहर नहीं जाएगा, जो बॉक्स है, बॉक्स प्रिंटिंग का, बॉक्स इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यस एग्जैक्टली, मेरा टारगेट ही यही है कि अपना पैसा जो है वो अपने इंडिया में ही रहे। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो क्वालिटी वाइज हम लोग जैसे अभी लोकल ब्रांड जैसे है, अगर लोकल ब्रांड बोले जाएंगे तो लोकल ब्रांड में आपको ब्रांड से जो ब्रांडेड आते हैं 2-3 कुछ ब्रांड्स जो अभी लोग पसंद कर रहे हैं या लोग चाहते हैं, उस ब्रांड का सुना हुआ नाम है, तो वो ब्रांड से अगर मुझे कंपटीशन करना है तो मुझे उनसे बेटर क्वालिटी देना पड़ेगा, तब लोग ये मेरा ब्रांड लेंगे, तब एक्सेप्ट करेंगे। और एक बार सपोज आप कन्विंस हो भी गए, लेकिन सेकेंड टाइम आपने मुझे रेफर करना चाहिए उसी चीज़ के लिए, तो इसलिए मुझे क्वालिटी भी उनसे बेटर ही रखना है। उनसे थोड़ी सी भी कम रखूँगा तो लोग बाद में ऑब्जेक्शन उठा लेंगे कि क्वालिटी में मज़ा नहीं है इनके जी, अपने वो दूसरा ही ब्रांड अगले बार देखना पड़ेगा। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग कर नहीं रहे। अभी फ़िलहाल हमारे सिर्फ नागपुर में हम लोगों ने अभी तक के 6,000 से ज़्यादा सेटअप हम लोगों ने लगा चुके हैं। क्वाइट अ बिग सम। यस, जो हमने खुद ने लगा चुके हैं, जो हमारे डीलर्स ले जाते हैं वो लगाते हैं, वो तो यानी अगर उसका आंकड़ा निकाले तो काफ़ी बड़ा होगा वो तो। मतलब एक्सक्लूसिवली सिक्योरटेक ने जो इंस्टॉल किया उसकी बात कर रहे हैं। सिक्योरटेक सॉल्यूशंस ने जो इंस्टॉल किया वो करीब 6,000 से ज़्यादा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोगों ने लगा चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स तो काफ़ी अच्छे लेवल पे है जी, और प्राइवेट में भी हमारे पास में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनका हम लोग काम करते हैं जी। तो सर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्वालिटी की बात करते समय जहाँ एक चाइनीज़ नाम आ जाता है तो फिर थोड़ा सा एक सस्पिशंस आने लगता है कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, टिकेगा क्या? तो क्वालिटी को आप कैसे हैंडल कर लेते हो फिर? सबसे पहले तो हमने जब कैमरा बनाना शुरू किया, यहीं पे असेंबल करना शुरू किया, जब मेक इन इंडिया में हम लोग जैसे चाह रहे थे कि हम लोग करें, तो सिर्फ मेक इन इंडिया बोलने के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर पार्ट्स इधर उधर से ला लिए और असेंबल कर लिए, उतना ही नहीं था। हम लोगों ने सबसे पहले इस पर स्टडी की है कि सबसे पहले किस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, किस कंपनी की पीसीबी अच्छी है, किस कंपनी की लेंस अच्छी है, सारी चीज़ें हम लोगों ने सारे स्पेयर पार्ट्स पे पहले काफ़ी ज़्यादा यानी अध्ययन किए या रिसर्च किए। तब उससे हमको पता चला कि प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए और क्या चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो शुरुआत में जो हमने प्रोडक्ट बनाए थे, जो शुरुआत में हमारी जैसे हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि किस प्रोडक्ट के साथ में हमने आगे प्रोडक्ट के साथ में हम लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो सब हम लोगों ने एक बार उसके ऊपर स्टडी करके फिर एक प्रोडक्ट हम लोगों ने समझ लो तैयार किया। एक और सवाल पे आते हैं सर, और जो जनरली जिसको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है एक बिजनेस में, और वो है कंप्लेंट रेशियो। तो सिक्योरटेक सॉल्यूशंस जो है, इसके कंप्लेंट रेशियो के बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? बहुत लोकल एज वेल एज आपने इंडिया में भी डीलरशिप फैलाई है। यस एग्जैक्टली। हाँ, अभी इंडिया में काफ़ी जगहों पे हमारे डीलर्स हैं और डीलर्स की भी काफ़ी डिमांड, रेगुलर डिमांड्स आ रही है और हम लोग यानी काफ़ी अच्छे से उनको फुलफ़िल भी कर रहे हैं और अच्छी डिमांड रेगुलर जनरेट हो रही है। तो और जो आपने कंप्लेंट रेशियो तो यानी 0.5% है, यानी 100% में से आप सिर्फ 0.5% वो भी हम लोग यानी चेक करें और उसको जो छोटा मोटा माइनर प्रॉब्लम आ रहा है उसमें भी हम लोग या तो उसका पार्टी रिप्लेस कर दे रहे हैं या तो हम लोग सीधा चेंज करके ही दे दे रहे हैं जी प्रोडक्ट। तो 0.5% कितने मायने रखता है एक बिजनेसमैन के लिए?
इट्स यानी समझ लो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है। किस किस्म के कंप्लेंट्स जनरली आप फेस करते हो सर? ज़्यादातर तो जैसे सपोज कभी ऐसा होता है कि बारिश में पानी चले जाए प्रोडक्ट के अंदर, हाँ, या इलेक्ट्रिकल, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बहुत कम वो है, तो नेचुरल जो या भी 0.5 में भी कम है एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर पकड़े हाँ तो। जी। ज़्यादातर तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चीज़ें उड़ जाती है, अंदर के कंपोनेंट उड़ जाते हैं, तो उसकी कंप्लेंट होती है ज़्यादातर। ये तो किसी स्टैंडर्ड कंपनी में या जो इम्पोर्टेड बाकी कंपनीज के मुकाबले तो अपने मैंने जितना स्टडी किया हूँ जी, कि जितना मैंने देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा कम ही है अपना कंप्लेंट रेशो। जी। और 0.5% मुझे तो लगता है शायद बहुत ही कम है। हाँ, विवेक जी, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप एक यूथ आइकॉन हो। आने वाले जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है विवेक जी, कि कम से कम आप अपने इस लेवल पर स्टार्ट तो कीजिए एंड आगे आपको सपोर्ट इंडिया से ज़रूर मिलेगा। साथ साथ में जैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप खुद स्वरोजगार तो है ही, लेकिन अलावा इसके आप कई सारे लोगों को रोज़गार भी एक क्रिएट करके दे रहे हो उनको, एक ये बहुत अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पूछा कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो, बिजनेसमैन तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ एक सर्विस प्रोवाइडर की बात ऐसी होती है कि वो उसको हैज़ टू बी वेरी वेरी अलर्ट, तब कहीं वो कंपटीशन में टिक पाता है। तो इसके लिए आपका क्या प्रोटोकॉल है, सर्विस प्रोटोकॉल क्या है, और कैसे आप इसको डील करते हो? हमारे कंपनी के हर कार्य अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं जी। जैसे असेंबलिंग सेक्शन, रिपेयरिंग सेक्शन, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस का जो है, जैसे आफ्टर सेल सर्विस के लिए बात करें तो उसमें कंप्लेंट रजिस्टर जो है उसके लिए कंप्लेंट के लिए अलग हम लोगों ने स्टाफ रखे हुए, तो वो कंटिन्यू सभी स्टाफ जो है कंटिन्यू लोगों से फॉलोअप लेते रहते हैं। कॉल करके भी काफ़ी कुछ कस्टमर्स को हम लोगों ने शुरू किए है कि हम लोग खुद फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर आपके सीसीटीवी कैमरे बराबर चल रहे हैं, कुछ इशू है, कुछ सर्विस है। हम लोग खुद ही आजकल हम लोगों ने उस तरह से काफ़ी टाइम से शुरू कर चुके हैं कि कस्टमर के फ़ोन आने के पहले हम लोग फ़ोन करें, और जो कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे हैं उनके लिए भी हमने स्टाफ रखा हुआ है अलग से जो उसका अटेंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में उसके लिए हम लोग जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स जा रहे हैं सर्विस देने के लिए, तो काफ़ी सारे हम लोगों ने यानी एट अ टाइम हम लोगों ने इस तरह से करा हुआ है कि एट अ टाइम हम लोग सर्विस भी दे रहे हैं और सेल्स भी दे रहे हैं, और हम लोग नए इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं वही टाइम पे, और वही टाइम पे हमारे पास में काफ़ी सारे स्टाफ है जो जाके सर्विस भी अटेंड कर लेते हैं। जी जी, मतलब ये जो है एक स्टैंडर्ड डिफाइंड प्रोटोकॉल है आपका, और उसको आप फॉलो करते हो। ये तो हो गई बात लोकल प्रोडक्ट्स की बात हो गई, लोकल एरियाज़ की बात हो गई, नागपुर की बात जी। लेकिन पैन इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो पैन इंडिया में भी आपके कई सारे डीलर्स हैं जो पूरे जगह जगह स्टेट्स में फैले हुए, तो ये रिक्वायरमेंट्स आप कैसे मीट करते हो? अगर डीलर्स यानी दो टाइप से बिजनेस है, एक तो हम लोग डीलर्स में भी हम लोग यानी चैनल में भी काम कर रहे हैं, और हम लोग डायरेक्ट एंड यूज़र पे भी फोकस कर रहे हैं, मतलब एंड यूज़र को भी हम लोग सर्व कर रहे हैं डायरेक्ट। यानी एंड यूज़र में भी ऐसा है कि हम लोग जो बड़े प्रोजेक्ट्स है जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ डीलर्स हैं हमारे, कुछ हर यानी इंडिया में काफ़ी जगहों पे हमारे डीलर्स हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में, काफ़ी सारी सिटीज़ में डीलर्स हैं। तो डीलर्स के लिए तो हम लोगों ने ये उन लोगों के लिए रख चुके हैं कि आप जैसे ही प्रोडक्ट आए तो आप डायरेक्ट चेंज ही कर दो, आप रिपेयरिंग करो ही मत। न्यू प्रोडक्ट आया, कोई पुराना प्रोडक्ट आया 2 साल पुराना, 1.5 साल पुराना भी आया, अब उसको चेंज करके ब्रांड न्यू प्रोडक्ट दे दीजिए। अच्छा, यानी ब्रांड न्यू मतलब कस्टमर इज सेटिस्फाइड। यस, तो ये डीलर्स के लिए हम लोगों ने करे। जो नागपुर में है, हम लोग नागपुर में भी कई बार इसी तरह से काम करते हैं, और कई बार हम लोग उसको लाके चेंज करके, लेकिन हम लोग तुरंत ऑन स्पॉट हम लोग चेंज करके तो देते ही है। बिजनेस का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये भी होता है कि आप फीडबैक लेते रहते हो कस्टमर से, तो किस किस्म का फीडबैक आपको मिलता है और किस किस्म के इम्प्रूवमेंट्स आप करना चाहोगे? कस्टमर से फीडबैक तो अच्छा ही है हमारा। हाँ। अभी तक के जितना जी मैंने हम लोग जिस तरह से हम लोग कस्टमर्स को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद सबसे ज़्यादा स्टाफ पूरे नागपुर में शायद मेरे पास में ही है जो इंस्टॉलेशन और सर्विस के लिए है। हो सकता है शायद हो दूसरे भी, लेकिन अच्छे ही होंगे सभी लोग, लेकिन आई एम द बेस्ट ये तो नहीं बोलना चाह रहा मैं, लेकिन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द बेस्ट, ये बोल सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। जी। तो उसके लिए हम जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टाफ रखा हूँ, तो उस वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे। जी। आपके बिजनेस के एक्यूमेंट को देखते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आप फ्यूचर में क्या प्लान्स करते हो कि आप मेक इन इंडिया से लेकर मेड इन इंडिया तक चले जाओगे? वोकल तो कर ही दिया आपने, लोकल प्रोडक्ट्स की बात कर दी आपने, तो नेक्स्ट फ्यूचर डायमेंशंस क्या है आपके? अभी जैसे हम लोग
लोकल को वोकल कर रहे हैं, मोदी जी ने जैसे कहा कि लोकल को वोकल करना है, तो ऐसे ही अगर सपोर्ट मिला मुझे सभी भारतीय भाई बहनों का, तो हम लोग इसी प्रोडक्ट को जो आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं, मैं इसे चाहता हूँ कि हम कल ये मेक इन इंडिया अपना मेड इन इंडिया बने। ताकि हम लोग यहीं पे जो स्पेयर पार्ट्स हम लोग चाइना से ला रहे हैं, कुछ वोकलपुर से यहीं मैन्युफैक्चर हो। यस एग्जैक्टली। तो हम यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि आज जैसे सपोर्ट अगर अच्छा रहा, अच्छे से सभी लोग यानी लोकल को वोकल करने लगे, कि लोकल ब्रांड्स को पसंद करने लगे, जो अभी तक का ट्रेंड चलता था कि नहीं यार मुझे तो ब्रांडेड ही लगाना है, नहीं ये ब्रांड मैंने सुना नहीं है, नाम नहीं सुना है। अगर सपोज सभी लोग लोकल प्रोडक्ट को पसंद करेंगे तो आगे हम लोग मेक इन इंडिया तक के बढ़ सकते हैं, कि हम लोग यहीं पे एसएमटी मशीन लगाए, हम पीसीबी यहीं बनाए, सारे कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट भी हम यहीं बनाए, तो कल हम जो आज इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे अदर कंट्रीज में। तो वही है कि बाहर की जो विदेशी मुद्रा है वो इंडिया आ सकेंगे, इंडिया आ सके, और इंडिया नागपुर का नाम कम से कम रोशन होगा पूरी वर्ल्ड में आपकी वजह से। एग्जैक्टली। जी जी। तो सर आप इकोनॉमिक फ्रंट से देखिए सोच रहे, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे कि इंडिया का नाम और आगे हो, बढ़े इस क्षेत्र में। बहुत अच्छी बता रहे हैं आप, एक एग्जांपल जैसे लीड कर रहे हो, ताकि बाकी जो युवा एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग भी इस फील्ड में जाए। मैं भी वही चाहूँगा कि मेरे अलावा और भी लोग इसी तरह से काम करें। जी जी। कि कल हमारे देश का नाम यानी सिर्फ सीसीटीवी नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी, इलेक्ट्रॉनिक के बाकी क्षेत्रों में भी पूरे वर्ल्ड में, जैसे आज चाइना है, चाइना हब बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, वैसे ही कल इंडिया भी बने। और इंडिया में वो पोटेंशियल है सर, आप जैसे लोग हैं तो पक्का डेफिनेटली है। बिल्कुल। जानना चाहता हूँ कि और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप डील करते हो अलावा सीसीटीवी कैमरा के? अभी हाल ही में जैसे कोविड-19 जैसे आया, कोरोना वायरस 2019 जैसे आया है, तो उसी के लिए हमने जैसे अभी कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी किए हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट किए, कुछ हमने मेक इन इंडिया में भी हम लोगों ने, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमने यहाँ पर मेक इन इंडिया में बनाए, और बाकी भी चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं। मतलब डिजिटल थर्मामीटर से सब कोविड में लगने वाली चीज़ें, डिजिटल थर्मामीटर भी हम लोगों ने बनाए यहाँ पर, मेडिकल थर्मामीटर भी बनाए, कुछ असेंबल किए, कुछ बाहर से इंपोर्ट भी किए, फिर थर्मल इमेजर भी है हमारे पास में। हम लोगों ने अभी कोविड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अभी शुरू की है। जी जी। और आगे भी हमारी इच्छा है कि हम लोग मेडिकल लाइन भी हमारी शुरू रहे। जी। एक सवाल मेरे जहन में है, और वो ये है कि, और शायद ये सवाल जो दर्शक हैं उनके जहन में भी आता हो, कि आपने कहा कि आप चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करते हो और फिर उसको यहाँ असेंबल करते हो, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपके भी प्रोडक्ट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि नहीं ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का इंडिया में असेंबल किया, मेक इन इंडिया के तहत बनाए, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जैसे बाकी कंपनीज़ है तो काफ़ी, तो कुछ कंपनीज़ ऐसी भी है जो, जैसे बाकी कंपनीज़ की जैसे अपन बात करें तो काफ़ी कुछ कंपनीज़ इंडिया में भी है जो चाइनीज़ कंपनी, और प्रॉपरली चाइनीज़ गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज़ भी है जो डायरेक्ट जिससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को मुनाफा होता है उससे, तो ऐसी कुछ कंपनीज़ भी है। और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी है जो इन कंपनियों से अपना प्रोडक्ट ले रही है, OEM बनवा रही है, काफ़ी यानी रेपुटेड ब्रांड्स भी बन चुके हैं ये लोग। मतलब वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ऐसे प्रोडक्ट्स की बात? नहीं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है। अच्छा। जैसे अदर कंट्रीज में होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट का खुद का भी शेयर होता है उसके अंदर, तो वैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंपनी से? यस जी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज है जिसमें जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट का शेयर होता है, प्रॉफिट में शेयर होता है, तो ऐसी कुछ कंपनीज है। और वैसी कंपनियों से कुछ कंपनियां हैं अपने इंडिया की भी जो काफ़ी रेपुटेड कंपनी है, जो वहाँ से उनसे भी मटेरियल ले रही है, उनसे प्रोक्योर कर रही है पूरा का पूरा मटेरियल। और अभी उन कंपनीज ने कुछ यहाँ पर भी लाके असेंबल करना शुरू किया, जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली उन्हीं कंपनियों से आ रहा है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंपनी है, और यहाँ पर असेंबलिंग भी हो रहा है। तो इससे तो क्या हो सकता है कि आगे अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस दिन चाहे कि चाइनीज़ चाहे जिस दिन कि वो उसको लॉगिन करके ऑनलाइन सब देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे लगा हुआ है, जैसे कहीं हाई सिक्योरिटी की जगह है जी। क्या होता है जब हाई सिक्योरिटी की जगह के सोचे तो डीलर्स लोगों के मन में ये आता है कि अपन ने नहीं ब्रांड के साथ में जाना, क्योंकि ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, बड़ा ब्रांड है, वैल्यू है, बड़ी जगह पे लगाना है। लेकिन ये हो सकता है कि कल आज हम समझ लो, एक एग्जांपल लो कि कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी जगह पे लगाना है और वहाँ पर अपन ने ऐसी कंपनी का मटेरियल लगा दिए जो मेक इन इंडिया तो मेड इन इंडिया तो बोल रहा है, लेकिन उसका पूरा सर्वर चाइना में है या इंडिया में भी सर्वर है, लेकिन उसका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो चाइना से ही बन रहा है। वो सर्वर इंडिया में भी रहेगा तो भी वो हैक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। राइट। उस प्रोडक्ट को यानी उस चीज़ को हैक कर सकते हैं कि पूरा वो जो सर्वर यानी इन लोगों ने इंडिया, कोई कंपनी ने इंडिया में भी बना लिया एग्जांपल के लिए, तो वो इंडियन सर्वर को भी हैक कर सकते हैं।
अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली जो उसके अंदर में जो मदरबोर्ड है, जब जो पीसीबी है, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर कंपोनेंट्स, वो सारे चाइनीज़ के हैं, वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इससे ये सिक्योरिटी रहेंगी ही नहीं। और लगा रहे अपन एकदम हाई सिक्योरिटी जगहों पे लगा रहे हैं उसको जी। और हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अलग अलग कंपनियों से ला रहे हैं कि हम लोग पीसीबी अलग से आ रहा है, मदरबोर्ड अलग से आ रहा है, मेन उसके जो प्रोसेसर है वो अलग कंपनी से आ रहा है। हम लोग सारे प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेसर, अब वो प्रोसेसर तो ट्रैक नहीं करेंगे कि अगर सपोज कोई गवर्नमेंट को, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट को अगर सपोज ट्रैक भी करना है कि ये प्रोडक्ट को ट्रैक करना है इस जगह पे जो सीसीटीवी लगा हुआ है एग्जांपल के लिए, तो उस जगह को ट्रैक करने के लिए उसको तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो पीसीबी लगी है वो कौन सी कंपनी की है, फिर वो पीसीबी में मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का है, फिर मदरबोर्ड ट्रैक करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है, वो कर ही नहीं सकेंगे जी। ये चीज़ है जी। तो हम लोग इसलिए अलग अलग कंपनियों से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उसके लिए पहले बहुत स्टडी किया, फिर मैं आगे बढ़ा कि अपन ने इसको असेंबल कैसे करना, मैंने इसे असेंबल कैसे करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें मैंने स्टडी किया शुरुआत में कि अगर प्रोडक्ट कल के रोज मैं एक ही कंपनी से पूरा ले लेता हूँ, मुझे तो क्या करना है, एक पूरा बना हुआ प्रोडक्ट था उनके पास में कंपनी में चाइना में, वही पूरा प्रोडक्ट ले लेता, मैं बोल देता इसको अनअसेंबल करके दे, तो मैं जाके वापस असेंबल कर लूँ जी इंडिया जी में। जी। हाँ। तो हमने इसलिए अलग अलग कंपनी से छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने लिए और यहाँ लाके फिर असेंबल किया। और उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग नागपुर में भी कुछ कंपनी है जिनसे मैं प्लास्टिक के मोल्ड्स जो बनाते हैं उनसे मैं बॉडी बनवा रहा हूँ। कुछ दिल्ली की कंपनी है जो मेटल का काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मैं मेटल के पार्ट्स बनवा रहा हूँ। तो इसी प्रकार इंडिया का भी एक जो सिनेरियो चेंज होगा। और आपके फ्यूचर पॉइंट्स जो आपने एम बताया वो सच तो होंगे बिकॉज जहाँ आपके अंदर डेडिकेशन है, 3 Ds होना बहुत ज़रूरी है, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और ये तीनों Ds आप में दिख रहे हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली ये फिर आगे एक अच्छा सिनेरियो पेश आ रहा है। क्या मैसेज दोगे सर आप सबको, और ख़ासकर मेरा इशारा है युवा एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी पुराने कस्टमर्स, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिन्होंने मुझे अभी तक के सपोर्ट किया, सिक्योरटेक को इतना सपोर्ट करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट में ना डिपेंड रहते हुए खुद ही अपना एंटरप्राइजेस ओपन करिए और खुद भी स्वरोजगार हो जाइए और दूसरों को भी रोज़गार प्रदान करिए। इससे ये होगा कि अपने इंडिया की भी प्रोग्रेस होंगी और इसमें जो आप जैसे लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे तो लोकल ब्रांड को सपोर्ट करने पे जो पैसा बाहर जाना है वो पैसा जैसे अदर कंट्रीज़ में जाना है, अदर कंट्रीज़ के अपन जैसे इंपोर्टेड ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे तो जो पैसा बाहर जाना है वो पैसा यहीं रह जाएगा और इसी से अपने देश का विकास होगा। और जैसे मोदी जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो सभी आप आत्मनिर्भर हो जाइए और अपने ब्रांड्स को यहीं सपोर्ट करिए, अपने लोकल ब्रांड्स को। जैसे मोदी जी ने ये भी कहा कि लोकल को वोकल करना है, तो हम वही करें कि लोकल को हम वोकल करेंगे और जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसी को हम बाय करेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब आप, मैं और देश के तमाम भाई बहन लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें और देश को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आके यहाँ एक सुंदर मैसेज दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए लोग भी यहाँ पर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा बढ़ावा देंगे और इंडिया को, जैसे आपने कहा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जंप मारने का एक मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू।